पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मलेशिया हमारा दूसरा घर है। मलेशिया के साथ मुश्तरका मंसूबों के कहा हैं। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर के हलाल गोश्त की बरामद का खैर मकदम करते हैं। वक्त के साथ इस तिजारत को मजीद वसअत दी जाएगी। अनवर इब्राहिम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन जरूरत है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। गजा में सहूनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने दातुसरी अनवार इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ की। मलेशिया पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल, शाही प्रोटोकॉल दिया गया। वजीर आजम ऑफिस में इस्तकबाल या तकरीब, मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गजा के मुस्तकबिल के लिए मिस्र में आज अहम बैठक लगेगी। हमास, इसराइल और अमरीका मुज़ाकरात आज शर्म अल शेख में होंगे। सदर ट्रंप के मुजवजा 20 निकाती अमन मंसूबे पर गौर होगा। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। हमास वफ़द की क़यादत सीनियर रहनुमा खलील हैया कर रही हैं। हमास का आलमी निगरानी में हथियार डालने पर इत्तफाक। हमास रुकन का जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुतालिक अहम बयान। कहा, गैर मुसल्लह होने पर इत्तफाक की बाज़ाब्ता इतरा वाशिंगटन को दे दी। अमरीका ने हमास क़यादत को निशाना न बनाने की यकीन दहानी करवाई। सालिसों को यरगमालियों और लाशों की फहरिस्त फराहम। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। यरगमालियों की रिहाई के मुज़ाकरात का पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, मुआहदे पर हमास के इत्तफाक से जंगबंदी फौरी मुअस्सर हो सकती है, ताहम इख्तलाफ की सूरत में जवाब दिया जाएगा। गजा से कंट्रोल खत्म न करने पर हमास को नीस्तो नाबूद कर देंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदे में हमें ज्यादा लचक की जरूरत नहीं, क्योंकि सब मुत्तफिक हैं। कुछ तब्दीलियां तो हमेशा मुमकिन रहती हैं। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ की फिर धमकी। कहा, गजा जंगबंदी नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशन सूरत हाल बदल गई। सिफारती कोशिश कामयाब ना हुई तो गजा में दोबारा कार्रवाई करेंगे। गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। इसराइल के ज़ेर हिरासत समूद फ्लोचिला के कारकुनों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। फ्लोचिला मुंतजमीन की तस्दीक। दूसरी जानिब इसराइल ने मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है, 450 से ज़ायद गिरफ्तार कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद फ्लोचिला के समाजी कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पोपलियो का भी गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 2 दिनों के दौरान 94 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान ने भारत को जो नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। भारत के अवाम भी मुल्क के साथ होने वाले नुकसान पर सवाल उठा रही हैं। भारत आलमी सतह पर तन्हा हो रहा है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से पज़राई मिल रही है। भारत की तरफ से किसी किस्म के मिस एडवेंचर को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। भारत कुछ करने से पहले सोचेगा कि मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, अगर भारत ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को मार्का हक के बाद दुनिया में भी पज़राई मिली है। भारत इस सूरत हाल पर हसद की आग में जल रहा है। पाक सऊदी अरब इक्तिसादी ताल्लुकात में नई जहद के लिए कमेटी कायम। 18 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी मुज़ाकरात की क़यादत करेगी। कमेटी पाकिस्तान सऊदी अरब इक्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत बातचीत की निगरानी करेगी। कमेटी के मुश्तरका चेयरमैन सऊदी हम मनसबों के साथ मुज़ाकरात के लिए मरकजी टीमें तश्कील देंगे। सेक्रेटरियल मुआवनत SIFAC फराहम करेगी। कमेटी वज़ीर आज़म को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट हर 15 रोज बाद पेश करेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मौसम सर्द हो गया, गर्म कपड़े निकल आए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। फैसलाबाद, ननकाना, साहिवाल में जोरदार स्पेल। मुल्तान, बुरेवाला और खानीवाल में भी जल थल। सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। मुजफ्फराबाद, बाग, समाहनी और बिम्बर में तेज आंधी के बाद बारिश। सवात, मानसेरा और वजीरिस्तान में भी बादल बरसे। उधर बहरा अरब में शक्ति तूफान कमजोर होकर साइक्लोन में तब्दील। माहीगीरों को 7 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। बालाई पहाड़ी इलाकों पर जाड़े ने दस्तक दे दी। मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी से नजारे हसीन। काला, मालम जब और चित्राल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी।
झील सैफुल मुल्क समेत कई सियाती मकामात सफेद हो गए। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से चारों तरफ सफेदी बिखर गई। लोअर दीर में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी कुमराट, लवारी टॉप और बनशाही के पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाकोट, मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद शोगरान और नारान पहुंच गई। बारिश और बर्फबारी आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग में शिद्दत। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज। कहा, पंजाब हुकूमत तनकीद पीपल्स पार्टी पर कर रही है, असल निशाना वफाकी हुकूमत है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। आपकी वजीर आजम से लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर इनको गलत राह पर ले जा रहा है। काम कम, टिकटॉक पर ज्यादा काम किया जा रहा है। हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां मिल रही है, डरने वाले नहीं। पंजाब में फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराए जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, ऐसा लगता है कि सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत दबाव में है। पंजाब हुकूमत बयानबाजी की बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, जगह और वक्त आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे नहीं छुपिएगा। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करने वाले आप हैं कौन? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा विफाक और अपनी जमात को कमजोर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफक मोहम्मद की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। दुनिया में किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस पाकिस्तानियों का फेल काबिल मुज़म्मत है। उनको वापस लाना हमारी जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तानी नहीं जो अपनी शहरियत छोड़ चुके हैं। लॉर्ड शफक मोहम्मद की दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। एमल वली की सिक्योरिटी के मामले पर एएनपी और केपी हुकूमत आमने सामने। तर्जुमान वज़ीर आला केपी ने एमल वली के बयान को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला ने ज़ाती तौर पर एमल वली से सिक्योरिटी से मुतालिक राब्ता किया। एहलकार कहीं से भी आए, अहम बात यह है कि आपकी सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई। आप बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बलूचिस्तान हुकूमत और वफाक की है। आपका मकसद सिक्योरिटी नहीं, सियासत चमकाना है। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को दुनिया की दूसरी उभरती मईशत करार दे दिया। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुज़श्ता 15 माह में पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में 2200 पॉइंट्स की कमी आई। पाकिस्तान ने 4 समाहियों में अपनी माली साख में बेहतरी दिखाई। मालियाती नज़्म ज़ब्त, इस्लाहात, कर्ज अदायगी, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद ने पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम दिया। हुकूमत ने मौसर पॉलिसियों से महंगाई पर काबू पाया। बैरूनी खसारा भी महदूद किया। जलालपुर पीरवाला में शदीद बारिश और यालाबारी, सैलाब मुतासरीन एक बार फिर डूब गए। बारिश का पानी दाखिल होने से खैमे गिर गए, मुतासरीन परेशान। सैलाब मुतासरीन को स्कूल और कॉलेजेस में शिफ्ट कर दिया गया। मोटरवे M5 24 में रोज भी बंद। शुजातपुर, दराबपुर, शहनी मयानी ताहाल पानी में डूबे हैं। परमिट रोड, शुजातपुर रोड और खानबिला रोड भी ज़ेराब। नौराजा भट्टा हिफाजती बंद के तमाम शगाफ पुर कर लिए गए। लाहौर में बारिश के बायस फ़ज़ाई आलूदगी का मयार बेहतर। पंजाब के स्मॉग और मौसमियाती पेशगोई के जदीद मरकज का डेटा जारी। आज लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 115 होगा। रात 12 बजे AQI 115, दर्जा हरारत 25 डिग्री रहा। कराची की शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम गजा से इजहार यकजहती के लिए मार्च। अवाम का समंदर उमड़ आया। रैली में बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा, फ़लस्तीन के लिए कुर्बानियां देने वाले अहले गजा पूरी उम्मत के हीरो हैं। हमास उम्मत के माथे का झूमर है। गजा के लोग मज़ाहमत की अलामत हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपरमून कल नजर आएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपरमून पाकिस्तान में रात 8:47 पर जाहिर होगा। सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक से तुलू होगा। तुलू आफ्ताब से पहले मगरिब में गुरूब होगा। माहिरीन के मुताबिक सुपरमून आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। साल का सबसे रोशन सुपरमून नवंबर में मुतवक्के है। जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। अफगानिस्तान से मुतालिक 4 मुल्की इजलास आज मॉस्को में होगा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत होगी। अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की जाएगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों का मामला उठाएगा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फायरिंग, 16 अफराद जख्मी। पुलिस ने 60 साला मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग की वजह मालूम नहीं हो सकी। इंडोनेशिया में बोर्डिंग स्कूल की इमारत गिरने से जाम बहक, तलबा की तादाद 54 हो गई। 13 तलबा ताहाल लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेशतर बच्चे 7वीं से 11वीं जमात के तालिब इल्म थे। सदर ट्रंप का अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक़्स, अहलिया मेलानिया भी साथ थी। सदर ट्रंप का अपने खिताब में अमरीकी बहरिया को खराज तहसीन। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में सालाना फाल्कन एंड हंटिंग नुमाइश का आगाज। पाकिस्तान और दीगर ममालिक से उकाबों की कई अक़साम लाई गईं। शिकार के लिए जदीद असलहे की भी नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तानी तलवारें, चाकू और छुरियां तवज्जो का मरकज।